क्या पढ़ाई करते वक्त तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी खुशी कभी गम वाला ड्रामा करता है? कभी फोकस होता है तो कभी भटककर मीम्स की दुनिया में खो जाता है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की समरी में मिलेगा तुम्हें वो सीक्रेट मसाला जिससे पढ़ाई बनेगी थ्री इडियट्स वाली स्मार्टनेस और राजिनी वाली मेमोरी पावर का कॉम्बो। लर्निंग कैसे सीखा जाता है, इसका ब्लॉकबस्टर जवाब देंगे दो महारथी बाबरा ओकली और टेरेंस सेजनॉस्की। बाबरा ओकली, हाँ, वही सुपरस्टार लेडी प्रोफेसर जिनकी सोच सलमान की एक्शन से भी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, और टेरेंस सेजनॉस्की जिन्हें न्यूरोसाइंस में वो लेवल की समझ है जो शेरलॉक को क्लूज में होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी समरी वाली, और आज हम सीखेंगे कैसे पढ़ाई को धूम जैसी स्पीड और थ्री इडियट्स जैसी स्मार्टनेस के साथ मास्टर करें बिना दिमाग का फ्यूज उड़ाए। लेखकों की पहली सोच, दो मोड फोकस और डिफ्यूज। ओकली और सेजनॉस्की अपनी किताब लर्निंग हाउ टू लर्न में कहते हैं, पढ़ाई का गेम दो मोड में चलता है। फोकस मोड, जब आप कंसंट्रेशन के साथ एकदम गोली की तरह सीधे टारगेट पे लग जाते हो। डिफ्यूज मोड, जब आप रिलैक्स हो, घूम रहे हो, नहा रहे हो या सो रहे हो, और दिमाग अपनी मर्जी से आइडियाज कनेक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखो, रांचो थ्री इडियट्स लाइब्रेरी में बैठकर कम घूमते हुए ज्यादा समझता था। उसी की वजह से उसका कॉन्सेप्ट सॉलिड होता था। मतलब, अगर हमेशा फोकस मोड में रहोगे तो दिमाग थककर बोलेगा भाई थोड़ा घूमने दे। बैलेंस चाहिए, जैसे वरुण धवन की एक्टिंग में डांस और इमोशन का हो। लेखकों की दूसरी सोच, पोमोडोरो पढ़ाई का टाइम बम। पोमोडोरो टेक्निक यानी 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 4 बार ऐसा करो, फिर लंबा ब्रेक मारो। ये ऐसे है जैसे सलमान अपनी फिल्मों में हर 20 मिनट बाद शर्ट फाड़ता है, लेकिन दिमाग को थकाए बिना। इस टाइम में पढ़ाई करने से ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है और रिटेंशन भी हाई हो जाता है। और हाँ, पोमोडोरो करते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को गेट पास दिखा दो। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल दो ताकि वो तुम्हारा कबाब में हड्डी न बने। लेखकों की तीसरी सोच, प्रोक्रास्टिनेशन इक्वल्स गब्बर का डर। कल कर लेंगे, इस लाइन ने जितने स्टूडेंट्स की वोट लगाए हैं उतनी तो मोगेम्बो ने भी नहीं लगाई। ओकली और सेजनॉस्की कहते हैं, जब हम किसी टास्क को टालते हैं तो शॉर्ट टर्म कंफर्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिमाग गिल्ट और स्ट्रेस का प्रेशर कुकर बन जाता है। इसका इलाज, स्टार्ट करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। एक्शन लेने से ब्रेन डरना छोड़ देता है। जैसे हर्षद मेहता ने बोला था, रिस्क है तो इश्क है, वैसे ही एक्शन है तो रिटेंशन है। लेखकों की चौथी सोच, चंकिंग पढ़ाई के लड्डू छोटे टुकड़ों में खाओ। चंकिंग मतलब बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ना। जैसे डीडीएलजे का रोमांस एक बार में पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, पर सीन बाय सीन दिल में बसता है। वैसे ही, जब आप कोई चैप्टर को टुकड़ों में समझते हो तो ब्रेन उस पर मास्टर स्ट्रोक मारता है। चंकिंग आपके दिमाग की प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज करता है। मतलब, सिलेबस को पिज्जा स्लाइसेस की तरह काटो, वरना पूरा पिज्जा निगलने में तो नील नितिन मुकेश भी कंफ्यूज हो जाए। थोड़ा ठहरो, थोड़ा मुस्कुराओ। अगर अब तक ये ज्ञान बॉलीवुड की तरह स्पाइसी और मजेदार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वाला पिक्चर अपने अंदर एक्टिवेट करो, और नीचे कमेंट करके बताओ, जब तुम पढ़ाई टालते हो तुम्हारा फेवरेट बहाना क्या होता है। लेखकों की पांचवी सोच, इल्यूजन्स ऑफ कॉम्पिटेंस। मैंने तो सब याद कर लिया, लेकिन सब कुछ हवा में होता है। जब आप सिर्फ पढ़कर सोचते हो कि मुझे सब आता है, तो ये वही इल्यूजन है जो सूरज पंचोली के बारे में कहते हैं, एक्टिंग आती है। सच बात तो ये है कि पढ़ने से नहीं, रिकॉल करने से नॉलेज पक्की होती है। प्रैक्टिस करो, खुद से सवाल पूछो, प्रिटेंड करो जैसे आप किसी को समझा रहे हो। टीचिंग अदर्स इक्वल्स डबल लर्निंग। जैसे सरलोक होम्स वाला रिकलेक्ट करता है सब कुछ। लेखकों की छठी सोच, मेटाफोर्स इक्वल्स ब्रेन का मसालेदार शॉर्टकट। ओकली और सेजनॉस्की बताते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने के लिए मेटाफोर यानी उपमा यूज करो। जैसे करंट को पानी की तरह सोचो, वाया एक पाइप है और इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। जैसे कबीर सिंह का प्यार इंटेंस और एक्सप्लोसिव, वैसे ही स्ट्रॉन्ग मेटाफोर्स आपकी मेमोरी में स्टैम्प बन जाते हैं। मेटाफोर्स से कॉन्सेप्ट बोरिंग नहीं लगता, वो एसआरके की रोमांटिक एंट्री जैसा फील देता है, दिल में उतर जाता है। लेखकों की सातवीं सोच, स्लीप और एक्सरसाइज असली मेमोरी बूस्टर्स। ओकली और सेजनॉस्की कहते हैं, नींद और कसरत वही है जो शक्तिमान को वो घूमता हुआ चक्कर देता था सुपर पावर। नींद के बिना लर्निंग इनकम्प्लीट है, और एक्सरसाइज से ब्रेन का BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर लेवल बढ़ता है, जो न्यूरॉन्स को स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाता है।
मतलब सुबह की दौड़ लगाओ, फिर दिमाग का खजाना पाओ। समापन सीखो, जैसे कोई अवार्ड जीतना है। लर्निंग को टॉर्चर नहीं, एडवेंचर बनाओ। हर नया टॉपिक को मिशन इम्पॉसिबल की तरह एक्सेप्ट करो और रांचो की तरह उसे आसान बनाओ। ओकली और सेजनॉव्स्की यही कहते हैं, अगर तुम समझ जाओ कि सीखना कैसे सीखते हैं, तो कुछ भी सीखना मुमकिन है। तो अगली बार जब पढ़ाई भारी लगे, SRK स्टाइल में बोलो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और लर्निंग तो अभी शुरू हुई है। पूरी किताब जरूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक चंकिंग करो, रिकॉल करो और हर डिस्ट्रैक्शन को आइटम नंबर समझकर स्किप करो।